Lately, I have been making videos about studying abroad, and I have made a video on who should go for study abroad, how you can prepare to study abroad, is study abroad even worth it in 2026. But one video that I didn't make yet, and it's in high demand, so which country should you go for study abroad in 2026 intake? And I have spent my whole day एक well researched list बनाने में, where I have kept one things कि एक तो मैंने P को as low as possible रखा है क्योंकि consider that जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, तो वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन आवर स्टडी अब्रॉड। एडिशनली अगर आपको बाहर जॉब नहीं मिलती तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि फ्यूचर में करना क्या है। तो बेसिकली जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, उसके हिसाब से दीज कंट्रीज विल गिव यू मास्टर्स उतने में ही जितना आपको इंडिया में लगेगा मास्टर्स करना, लेकिन आपको दूसरी कंपनी ट्रैवल करने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, काम करने को मिल सकता है। सो इट्स अ गुड डील। देखो हर कंट्री की हालत ना राइट नाउ थोड़ी सी अनसर्टेन है, सो यू कांट जस्ट गो टू एनी कंट्री राइट नाउ एंड थिंक about settling like 100%. There is always a need of backup plan, and we are going to make sure that we have in this video. Alright, बातें बहुत हो गई. Let's start this video. But before I do, make sure you have subscribed to this channel and give this video a thumbs up. I encourage you to ask any questions you have in the comment section. Also, if you are new here, I am Radha Srivastava. I make videos about your professional development, skills, MBA, career, job search, study abroad and lot. So make sure कि सब्सक्राइब तो कर ही रखा हो मुझे। Okay, now this video we will pick continent by continent and let's start from our personal favorite Europe. Europe जाना सबको ही बहुत पसंद है क्योंकि ओवरऑल बहुत ही कम ट्यूशन फी होती है। And first is always Germany. Germany का तो एक obvious choice है ही क्योंकि especially for people who are in tech and healthcare and engineering, इनके लिए Germany is always a big option. Their tuition fee can start from 10,000 to 1 lakh for public universities per semester. They have good job opportunity, one of the growing economy. English speakers हैं बट मोस्टली इन बर्लिन और म्यूनिक जैसे रीजन में ज्यादा आप उसमें जाते जाओगे, गांव की तरफ जाते जाओगे, देन यू वोंट फाइंड दोज इंग्लिश स्पीकर्स। यू कैन गेट 18 मंथ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा विच इज अमेजिंग, आप नौकरी वगैरह कर सकते हो। बट इट्स अ लिटिल हार्डर टू गेट इनटू दोज यूनिवर्सिटीज क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। 75% एंड अबव वालों को ही वो एडमिशन दे रहे हैं। अनदर थिंग आई फाइंड इट एज कॉन इज दैट आपका मास्टर्स टोटली अनरिलेटेड फील्ड में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईसी से बैचलर्स की है तो आप कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स नहीं कर सकते हो। स्विचिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑल्सो द टिप फॉर यू विल बी टू लर्न जर्मन एंड आई हैव सीन इट अमंग माई फ्रेंड्स हु हैव लर्न जर्मन हैव हैड गुड टाइम इन फाइंडिंग जॉब्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स यूजुअली। बट जो ओनली इंग्लिश के भरोसे जाता है दे डोंट डू गुड देयर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इफ जर्मनी में लॉन्ग टर्म आपकी बात ना बन पाए और आप PR ना हासिल कर पाओ एंड देन have to come back, then you have to make sure that you are prepared well for Indian market as well. Although most of the German courses fit right into with the Indian market, so obviously you can come back here, work in tech consultancies, healthcare space, and just try to make that plan for you before going कि मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, मैं इतने वहाँ पे काम करूंगी, अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं इंडिया में आके XYZ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। This is up to you. Now our second country is Austria. A very few talk about this country, but इनकी फी बहुत कम है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड इन टेक, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग स्पेस। ट्यूशन फी इनकी 10K से 2 लाख फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है पर लाइक सेमेस्टर। इनके यहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी और आपको मिलता है 12 मंथ का स्टे वीजा टू लुक फॉर जॉब एंड वंस यू फाइंड अ जॉब इन योर ओन फील्ड दे गिव यू रेड ब्लू कार्ड टाइप का टू लिव देयर एंड वर्क। इफ वी टॉक अबाउट कॉन, इंग्लिश स्पीकर बहुत ही कम है यहाँ पे, वहाँ आपको जर्मन आनी ही चाहिए। जॉब्स आर normally lower than Germany क्योंकि इकोनॉमी उनका छोटा है थोड़ा। And once again, your bachelor's isn't transferable. so ये पूरा ना यूरोप का ही सीन है कि अगर आपने किसी चीज में ग्रेजुएशन किया है तो आपको मास्टर्स भी उसी में करनी पड़ेगी या उसी से रिलेटेड में करनी पड़ेगी। So my tip will be पहले से ही जर्मन सीख लो यहाँ पे जाने से पहले, then only you can survive there. And same thing as Germany, be prepared to come back to India to work if things don't work out. And that's the only sane plan you can have right now looking at कैसा world का situation है. Now our third country is
beautiful France. Beautiful French culture, beautiful country, has good demand in tech, engineering and healthcare space. Tuition fee low है, affordable है, 2 से 4 लाख के बीच में है per year. Job opportunities are fine, nothing crazy, but you will find your job. Post study आपको 2 ईयर का extension work visa मिल जाता है, so that's a good thing. Best thing, cost of living जो है एक स्टूडेंट के लिए can be 8 to 10 लाख per year depending on आप big cities में रहते हो like Paris and all में. Cons की बात करें तो फ्रेंच बोलना बहुत जरूरी है आपके लिए, और दूसरा कॉन इनका ये है, इनके वेजेस बहुत लो हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ठीक ही है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्रेजी पैसा कमा सकते हो. माई टिप हियर विल बी लर्न फ्रेंच फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ. अगर आप 2026 में जाना है तो अभी से फ्रेंच सीखो. नाउ नेक्स्ट कंट्री इन यूरोप इज इटली. कंट्री का टेक सेक्टर थोड़ा फ्रांस से बेटर है. हियर यू कैन गेट गुड करियर इन IT, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग एज वेल. ट्यूशन फी वंस अगेन काफी अफोर्डेबल है, 90,000 से 4 लाख तक का है. पोस्ट स्टडीज में आपको 12 महीने का जॉब सर्च वीजा मिल जाएगा वंस अगेन. एवरेज मंथली कॉस्ट फॉर एन स्टूडेंट विल गो 8 to 12 लाख पर ईयर. पूरे साल की बात कर रही हूँ मैं. कॉन्स की बात करें तो अगेन यू नीड टू लर्न इटालियन बिकॉज मोस्ट इंग्लिश स्पीकर वहाँ पे कम है. पीपल डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश नॉर्मली. लो वेजेस भी है उनके हिसाब से, लेकिन ठीक है, लेकिन वैसे वेजेस लो है. अपॉर्चुनिटीज कम है क्योंकि स्टार्टअप एंड ऑल का सीन वहाँ पे थोड़ा सा कम है. बट आई नो फ्यू पीपल जिन लोगों को जॉब मिल गई है. इतना भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है. मिलान एंड ऑल में मार्केट थोड़ा सा ठीक है, बट वंस अगेन बी स्टिल प्रिपेयर टू कम बैक इफ नथिंग वर्क्स आउट. अच्छा, यूरोप में इन कंट्रीज के अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि पोलैंड, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया. आई वुड सजेस्ट कि इन सब पे आप खुद रिसर्च करें. टॉक टू पीपल ऑन लिंक्डइन हु आर ऑलरेडी वर्किंग दिस. सर्च फॉर थ्रेड्स इन रेडिट एंड सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग ओवर देयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज. सो अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर एशिया, बट एशिया में भी हमारे पास कुछ ग्रेट ऑप्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं जहाँ जाके. और उसका सबसे पहला आता है आपका जापान. जापान एक वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी है, लेकिन लेबर क्राइसिस फेस कर रही है. दे नीड पीपल इन AI, टेक, रिसर्च एंड हेल्थ केयर. ट्यूशन फी काफी लो है, 3 से 5 लाख पर ईयर में आपकी डिग्री हो जाएगी. लिविंग कॉस्ट भी कुछ 7 से 10 लाख पर ईयर आपका डिपेंडिंग ऑन सिटी हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लिव एज वेल. एंड पोस्ट स्टडी दे गिव यू 6 month वीजा टू लुक फॉर जॉब दैट कैन बी रिन्यूड. टेक एंड ऑल में जॉब मिलना इजी होता है, बट यू हैव टू लर्न जापानीज. कॉन्स की बात करें तो फेस कर सकते हो आप सटल रेसिज्म. ऐसा कोई बहुत मारेगा पीटेगा नहीं आपको, जिस आप साथ कोई बात नहीं करेगा. जापानीज होगा तो मे बी ट्रेन में आपके बाजू में नहीं बैठेगा, समथिंग लाइक दिस. इंग्लिश स्पीकर्स बहुत कम है, सो आपको जापानीज वहाँ सीखनी पड़ेगी. टिप विल बी टू लर्न जापानीज. देन अनदर कंट्री वी हैव इज ताइवान. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट, बट इट इज बिकमिंग वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग स्टूडेंट्स इन हेल्थ केयर, टीचिंग, टेक सेक्टर एंड ऑब्वियसली उनका सेमस एंड ऑल सेमीकंडक्टर. दे ऑल्सो नीड पीपल क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है उनकी भी जस्ट लाइक जापान, एंड दैट इज लाइक कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू. ट्यूशन फी की बात करें तो 3 to 5 लाख आपका पर ईयर आता है, बट दे गिव अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो उस सबका क्या होता है, फी सब्सिडाइज हो जाता है. स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लो, 6 to 8 लाख पर ईयर में यू कैन लिव आराम से. एंड इन यूनिवर्सिटीज दे हैव डॉर्म वेयर यू कैन लिव फॉर वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. इंग्लिश स्पीकर्स आर मोर देन वेलकम देयर एज दे नीड पीपल विद इंग्लिश स्पीकिंग स्किल मोर. जॉब अपॉर्चुनिटीज आर फेयर फॉर इन डिमांड फील्ड्स लेकिन आप ऐसे MBA करने के लिए जाओगे तो इट्स नॉट दैट गुड. वर्क वीजा आपको आई थिंक 90 डेज का मिल जाता है. इफ यू कैन फाइंड जॉब इन दैट टाइम दे गिव यू ARPC कार्ड विच इज लाइक एलियन परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड के बेसिस पे आप रह सकते हैं. अब बात करते हैं कॉन्स की. मैंड्रिन आना बहुत जरूरी है क्योंकि लोकल्स डोंट स्पीक इंग्लिश दैट मच, सो आपका वहाँ पे जाके सीखना बहुत जरूरी है. यू विल बी अ ग्रेट कैंडिडेट इफ यू कैन स्पीक मैंड्रिन एंड इंग्लिश एट द सेम टाइम. अनदर प्रॉब्लम क्यों नहीं जाते लोग ताइवान इज a lot of people think कि Taiwanese are going to have a war anytime with China, so they kind of fear it कि वो यूक्रेन और रशिया वाला हाल ना हो जाए. Plus it's a very smaller economy, so you can face some issues while looking for job there. Now these were some of my list that I made it for you. Obviously you can have some premium picks अगर आपके पास अच्छा पैसा है and you want to go for countries like Australia, New Zealand, Canada. इनकी ट्यूशन फी 15 से 30 लाख आराम से आपको पड़ेगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा है. गुड थिंग
is that. Alright, before ending this video, something I wanna say is that study is not going to be your escape from your country. पहले जब मैं study abroad का सोचती थी, I used to think कि oh यार it's a great idea, you would have awesome experience, आपको travel करने को लिए मिलेगा. But right now everybody I talk to, they just wanna go for study abroad and settle abroad, and there is not a problem with that. But the problem is other country हमको इतना accept नहीं कर रही है, तो हमको for a while अपने ही country में रह के अपने ही country की तरफ देखना पड़ेगा. See, everybody gets protective of their culture. अभी मैंने एक comment देखा, somebody on Facebook was saying कि पुणे is filled with outsiders. I mean, आपकी ही country में आपको language के basis पे और you know a lot of things के basis पे discriminate किया जाता है. आप दूसरे continent जाके आपको कैसे दूसरे continent वाले आपको वहाँ accept कर लेंगे? So it's a basic human nature. So yeah, मतलब go for study abroad, have that global exposure. But if time comes, be prepared to come back to your country. That's the only logical way to pursue study abroad in the current time and scenario. Alright, thank you so much for watching until the end. And if you have any questions, feel free to ask me in the comment section. I am ready to reply to your comments. And that's it for today's video. Bye.